ठीक है, इको आपका लास्ट पेपर है, इस वजह से हम लोग को क्या करना है, एग्जाम के थोड़ा दिन पहले, ठीक है, इको को कर लेना है, इको बीसीके को करना है। अच्छा, व्हेन आई टेल इको दैट आल्सो इंप्लाइज टू बीसीके आल्सो, क्योंकि अब 2-3 चैप्टर करवाया है तो उसमें भी मेरा थोड़ा हक है, ठीक है ना। तो वो चैप्टर्स ये पूरा खत्म करना है। आप लोग अभी तक रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड वेरियस पेपर्स सॉल्व करके समझ में आ गया होगा आप लोग को कि ये पेपर आपको मार्क्स दिला सकता है। बट आप लोग को कसम है, अगर कोई क्वेश्चन जब आपको अच्छे से भी आता है, ठीक है, उसको एटलीस्ट 1 से 2 बार रीडिंग अच्छे से करना है। सिली मिस्टेक अगर आपने किया, पूरा का पूरा मेहनत वेस्ट जाएगा। सिली मिस्टेक मत करो। आईसीआई का क्वेश्चंस देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि वो लोग आपके साथ में ट्रिक करता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग एकदम आराम से मत सोचो कि सर ए ही होगा, पूरा का पूरा ऑप्शंस एक बार देख लो, ठीक है। The approach in BCK and economics is different in comparison to mathematics and statistics, ठीक है, उसका अप्रोच अलग है, ठीक है, वो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जितना दिन ने पेपर्स दिया है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और 2 थ्योरी पेपर का अप्रोच कंप्लीटली अलग है, उसमें से भी अकाउंट्स अलग तरीके से, लॉ अलग तरीके से, लॉ एंड बीसीआर, ठीक है। तो प्लीज अपने अलग अलग तरीके से करो, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। इतना मेहनत जब किया है, कुछ कुछ लोगों ने इतना दिन तक रुका है, तो प्लीज मेरे को एक रिजल्ट चाहिए पास वाला चीज। अगर बाई चांस अगर लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि मेहनत कम हो रहा है, तो लास्ट मोमेंट है भैया, ठीक है, इसमें मेहनत कर लो, रिजल्ट लेके आ जाओ, ठीक है, पहले बता रहा हूं मैं आपको, रिजल्ट लेके आ जाओ इसमें अच्छे से, ठीक है, क्योंकि पास होना अनिवार्य है आप लोग के लिए, ठीक है। तो विद दिस वर्ड्स लेट अस स्टार्ट द रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला पार्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। जिसके पास में फिजिकल बुक्स है, आप लोग फिजिकल बुक्स अपने पास रखो, और जिसके पास नहीं है वो लोग स्क्रीन की तरफ देखो, फटाफट मुझे बताओ, ठीक है, इकोनॉमिक्स कौन सा वर्ड से आया है, इकोनॉमिक्स जो है वो कौन सा वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया, राइट, ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया। एक सेकेंड, मैंने गलत शायद फाइल खोल लिया, ये दिख रहा है आप लोग को? नहीं, हाँ सर, ठीक है, चलो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। नेक्स्ट, एक सेकेंड, बस हो गया, ठीक है। ग्रीक वर्ड क्या है आपका? इकोनॉमिया। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। ठीक है। पहला किताब किसने लिखा था इकोनॉमिक्स के ऊपर? एडम स्मिथ ने लिखा था। एडम स्मिथ का बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ। आप समझ में आया? जब पेपर किया था इसमें, ये इसका क्वेश्चन आया या नहीं है? हाँ सर। ठीक है, हु रोट द फर्स्ट मॉडर्न बुक ऑफ इकोनॉमिक्स? यानी कि सर जब करता करता पहला अच्छा बुक इकोनॉमिक्स का, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का लिखने वाला कौन था? एडम स्मिथ था। ठीक है, ये हम लोग को समझ में आ गया। और सर एक वर्ड जो कि इकोनॉमिक्स को डिफाइन करता है, एक वर्ड जिसकी वजह से हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वो क्या है बताइए? वो एक शब्द जिसकी वजह से हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? वेरी गुड, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी इज द मेजर रीजन व्हाई वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स। ठीक है, अच्छा सर, स्कैरसिटी वर्ड आते ही, ठीक है, 2 फंडामेंटल फैक्ट्स होता है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2 फंडामेंटल फैक्ट अभी एग्जाम के टाइम के हिसाब से बता रहा हूं, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है अब आप लोग को, ठीक है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, मैंने ऑलरेडी मार्क करवा दिया था आप लोग को, ठीक है। ये 2 फंडामेंटल फैक्ट्स क्या क्या है, या फिर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, क्या है? ह्यूमन अनलिमिटेड वंस। ठीक है, एक सेकेंड, ह्यूमन वांट्स आर व्हाट? अनलिमिटेड। दोस वांट्स जो है उनका क्या है? ऑल्टरनेट रिसोर्सेज। रुको एक सेकंड, पीछे बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, वापस से सुनो, ठीक है। ह्यूमन वांट्स आर व्हाट? अनलिमिटेड। जो रिसोर्सेज उनको सेटिस्फाई करता है वो क्या है? लिमिटेड है। एंड दे हैव व्हाट? अल्टरनेटिव यूजेस। वापस एक बार, ह्यूमन वांट्स आर व्हाट? अनलिमिटेड। ठीक है, रिसोर्सेज दैट सेटिस्फाई आर व्हाट? लिमिटेड। एंड दे हैव व्हाट? अल्टरनेटिव यूजेस। किसी का जोश लेवल कम हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं, बता दो, किसी का जोश कम हो रहा है तो बता दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स को क्या करना है? इन रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज करना है आपको, ठीक है। फिर हम लोग ने इकोनॉमिक्स, ये बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था हम लोग ने, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग ने एक और टाइप का इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। वो कौन सा इकोनॉमिक्स था आपका? बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? ये जो सब्जेक्ट है ये किसके ऊपर है? क्या लिखा हुआ है इसमें? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स और नॉर्मल माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है?
सर माइक्रो थियोरिटिकल कंसेप्ट है बट बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरा प्रैक्टिकली पे बेस्ड है। वेरी गुड। यानी कि सर अगर आप जो है इकोनॉमिक थ्योरीज जो पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक थ्योरीज बोले तो सर डिमांड सप्लाई जो थ्योरीज पढ़ रहे हो, उसको अगर आप बिजनेस में पोर कर दो, डाल के देखो कैसा रिएक्ट कर रहा है बिजनेस, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स। और सर सर आजकल ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स चलता है या मॉडर्न इकोनॉमिक्स चलता है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आजकल जो है हम लोग मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कहा आ गया पेज नंबर 3 में आ गया क्या हम लोग? सॉरी, पेज नंबर 3 में तो रहना होगा, ये रहा। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 2। सबसे पोपट नहीं होना चाहिए जिंदगी में, खराब होता है। ठीक है, इसमें था मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बारे में, बराबर। ये वाला टॉपिक था आपका मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बारे में। मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स का एक और नाम क्या है? एक और नाम क्या है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का? बताओ बताओ, याद है क्या किसी को मॉडर्न इकोनॉमिक्स का एक और नाम? या उससे बेटर क्वेश्चन चलो पूछ लेता आप लोग से कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है वो किस पे फोकस करता है? याद नहीं है लोगों को, बेशरम लोगों को। प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करने पे फोकस करता है या नहीं करता है? हाँ, प्रोडक्टिव कैपेसिटी में मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? सर स्कैरसिटी वगैरह तो ठीक है, ठीक है। आज अगर सोचो मेरे पास में 100 ग्राम्स या 100 रुपीज का ये रॉ मटेरियल है, तो पहले प्रॉब्लम क्या था? उस 100 रुपीज का रॉ मटेरियल को कहां मैं यूज करूं, कैसे कैसे यूज करूं, वो चैलेंज था जो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। और मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलता है कि सर 100 रुपए का सामान तो अभी भी मेरे पास में है, मैं ये कोशिश करता हूं कि पहले जब मैं प्रोडक्शन कर रहा था, अर्लियर जब मैं प्रोडक्शन कर रहा था, तो मैं 50 रुपीज लगाऊं। ठीक है, 100 रुपीज में तो 50 रुपीज लगा। अब उसका प्रोडक्शन क्वालिटी को इंप्रूव करते 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 ऐसे करना है कि जो 50 रुपए का सामान पहले लग रहा था ना सामान बनाने के लिए, अब वो 20 या 30 रुपया ही लगे। ठीक है, 20 या 30 रुपीज ही लगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको टेम्पर्ड ग्लास का दिया था। शुरू में जब टेम्पर्ड ग्लास आया था तो 200 रुपया 300 रुपए में मिल रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुआ, इसकी वजह से वही टेम्पर्ड ग्लास आज 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपए में भी मिलता है। कैसे? बिकॉज हमने क्या किया, वही रिसोर्सेज को कम यूज कर फाइनल गुड्स को अच्छा बनाने का कोशिश किया। ये फोकस किसमें करता है? नॉर्मल इकोनॉमिक्स में या मॉडर्न इकोनॉमिक्स में? मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझ में आया कि आप लोग को? दैट इट फोकस ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द व्हाट? रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद में टॉपिक था आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में यही फर्क है सर, कि सर अलग अलग जो इकोनॉमिक थियरीज है उसको अपन बिजनेस में कैसे यूज करें। बिजनेस में कई सारे डिसीजंस होते हैं सर, रिसोर्सेज कितना मंगवाना है, कितना कॉस्ट लगवाना है, ये डिसीजन सही है या नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, प्लानिंग किस तरीके से कर सकता है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करने में कौन काम आता है? आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो काम में आता है। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में एक बार जाए, ठीक है, तो मुझे बताओ बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक और नाम है, क्या है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। वेरी गुड, मैनेजरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स है क्योंकि ये बहुत सारा इंटीग्रेट करता है इकोनॉमिक थ्योरीज को विद बिजनेस प्रैक्टिस और ये हेल्प करता है हम लोग को डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को? अच्छा, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वापस पढ़ाना है क्या? सर उसको तो हम लोग अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्यों बोलता है? मतलब इकोनॉमिक्स थ्योरी और प्रैक्टिस का गैप को फिल करता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बट क्वेश्चन में मतलब बोलता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का दो नाम है, मैनेजरियल और एक अप्लाइड। हाँ, तो मैनेजरल मतलब इकोनॉमिक्स क्या है? मैनेजमेंट को हेल्प करता है रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करने में, तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, और अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्यों है? क्योंकि आप इकोनॉमिक थ्योरीज को बिजनेस में अप्लाई करते हो। समझ में आया? गैप फिल करता है। ठीक है, बोलो 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 हाँ या ना, तब तो आगे बढ़े। हाँ सर। थैंक यू। ठीक है, जॉन डीन वाला पार्ट एक याद रखो, इसे थोड़ा सा पूछ लेता कभी कभी, जॉन डीन ने क्या बोला था। ठीक है, वो बोल के चले गए, हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, जो भी है। ठीक है, अब ये पढ़ लो आप लोग, जॉन डीन वाला पार्ट जो है कि जॉन डीन ने क्या बोला था, ये पार्ट थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना आप लोग, बाई चांस 1 मार्क का जो क्वेश्चन आता है उसमें कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में सर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के हिसाब से 2 टाइप का इकोनॉमिक्स है। क्या क्या इकोनॉमिक्स है? माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा इंडिविजुअल फैक्टर के ऊपर है?
माइक्रो कौन सा एज अ होल के बारे में डिस्कस करता है? मैक्रो जीडीपी किसके अंदर आएगा? मैक्रो एग्रीगेट डिमांड किसके अंदर आएगा? मैक्रो इंडिविजुअल डिमांड किसके ऊपर आएगा? माइक्रो मार्केट डिमांड किसके अंदर आएगा? मैक्रो माइक्रो माइक्रो। ठीक है, समझ में आया? ये वाला पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, आपने देखा होगा शायद टेस्ट हाँ वगैरह में। सर। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स ये सब लोग भी डिस्कस नहीं करेंगे, हो गया हम लोग का आपस में डिस्कशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इस पार्ट में से, ठीक है, कि क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस इकोनॉमिक्स। माइक्रो में आता है ना सर? क्या चीज? मार्केट डिमांड वो माइक्रो में आता है ना? माइक्रो माइक्रो। ठीक है, तो बचाओ ये है आपका फीचर्स, ठीक है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स को लेकर क्या क्या है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इज अ साइंस है। क्योंकि हम लोग के पास हमेशा क्या होता है, प्रूफ करने का तरीका होता है ना। हमने बोला प्राइस फॉल होगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। ये क्या एक साइंटिफिक रिलेशन है या नहीं आपस में, है ना? हाँ सर। तो ये हो गया साइंस की तरह है। फिर बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये एलिमेंट को हम लोग यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। क्या उसमें मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी भी रहता है क्या? हाँ सर। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, इकोनॉमिक्स बोलेगा तो सर दोनों आएगा, माइक्रो भी आएगा और मैक्रो भी मैक्रो आएगा। क्या ये आर्ट है? क्या ये एक आर्ट है? हाँ। पढ़ा तो बहुत रहे हैं अलग अलग। आपका आवाज पूरा कट रहा है। मेरा जिंदगी में मतलब हाँ, अभी ठीक आ रहा है आवाज? हाँ सर। ठीक, कुछ नहीं किया, मैंने लैपटॉप का स्विच ऑन किया। ठीक है, अब सुनो मेरा बात सुनो ध्यान से सुनो। अच्छा, पढ़ाते बहुत जन है इकोनॉमिक्स, बट मैं अपने तरीके से करवाऊंगा। ये एक आर्ट है या नहीं है? हाँ सर। है ना? गोल सबका एक ही है, क्या? पास होना, बराबर। हाँ सर। गोल सबका क्या है? पास होना। सबका रास्ता क्या है? अलग अलग है क्या? कोई अलग अलग तरीके से, अलग तरीके से पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? हाँ सबका सर। अप्रोच अलग है या नहीं? तो ये एक आर्ट है या हाँ। नहीं? बताओ मुझे। हाँ। तो भाई हाँ सर। पहले अगर मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं, सबको जो है अच्छा प्रोडक्शन करना है, अच्छा कॉस्ट निकालना है, अच्छा प्रॉफिट कमाना है, बट सबके तरीके, बिजनेस करने के तरीके अलग अलग है या नहीं? हाँ सर। है ना? तो वही बात है कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है बिकॉज उसमें लॉजिक है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो एक आर्ट भी है बिकॉज लॉजिक तो एक ही जगह है, टारगेट तो एक ही जगह में पहुंचने का है, बट सबका तरीका क्या है? अलग अलग है। समझ में आया कोमल? हाँ सर। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? यूज ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ऑब्वियसली हम लोग मार्केट्स को एनालाइज करता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस नॉट दैट रेलेवेंट पॉइंट। लास्ट के 3 पॉइंट सुपर डुपर वेरी वेरी हंगाटिक इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या क्या है? नंबर 1 इज प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक जो है, प्रैग्मेटिक में 2 कॉन्सेप्ट था, याद है क्या किसी को? एक था आपका एब्स्ट्रैक्ट, याद है किसी को? और एक था आपका प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट। कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है या प्रैग्मेटिक है? एब्स्ट्रैक्ट है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? प्रैग्मेटिक। फॉर पीपल हु हैव फॉरगॉटन एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रैग्मेटिक, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या था? अनरियल। अनरियल। ठीक है, हाँ एग्जाम्पशन में हो रहा है बट रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे। प्रैग्मेटिक क्या है? रियल सोच कर सक रहे हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश हम लोग कर सकते हैं। कर रहा है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ आपको थ्योरी बता रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बता रहा है आप लोगों को? कि वो थ्योरी को हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी। इसका अपना क्या था तरीका? सबका मालिक एक। यानी कि सर इकोनॉमिक्स में सब कुछ है। सर आप कुछ भी बोल लो, सर कॉस्ट बोल लो, रेवेन्यू बोल लो, मैनेजमेंट बोलो, सब कुछ जो है, स्टैटिस्टिक्स बोल लो, फाइनेंस बोलो, इकोमेट्रिक्स बोलो, मार्केटिंग बोलो, सब कुछ किसके अंदर है? बिजनेस इकोनॉमिक्स में भरा हुआ है। मैंने कि सब कुछ, सबका करता धरता कौन है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड फाइनली नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जहां तक किसमें फोकस करता है आपका? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कौन सा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो है दैट फोकसेस मोर ऑन वैल्यू जजमेंट्स? नॉर्मेटिव। ठीक है, व्हाट इज डन, ठीक है, व्हाट इज जो है वो किसमें है? पॉजिटिव। व्हाट ऑट टू बी डन किसमें है? नॉर्मेटिव। ठीक है, क्या क्लियर है क्या? 100%? ठीक है, हाँ सर। कोई सोया हुआ है क्या? ना सर।
हाँ सर। एक ही इंसान था इसमें आने वाला, उसी का वेट कर रहा था। ठीक है, फिर स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कहाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज हो सकता है? डिमांड सप्लाई में यूज हो सकता है क्या? डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग में? हाँ सर। हाँ जो चैप्टर्स आगे पढ़ने वाला वही सब था क्या यहाँ पे? हाँ सर, डिमांड फोरकास्टिंग वाला पार्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा अपन ने? पढ़ा है जी। हाँ पढ़ा है प्रोडक्शन सर। कॉस्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हाँ ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हाँ सर, मार्केट नहीं स्ट्रक्चरिंग, पढ़ा। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, हाँ सर, प्रॉफिट एनालिसिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, रिसोर्स एलोकेशन, हाँ सर, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो बिजनेस साइकिल्स पढ़ा था क्या अपन ने? हाँ नहीं सर। सर, इकोनॉमिक सिस्टम, जीडीपी, गवर्नमेंट का क्या पॉलिसीज रहेगा, फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट्स, ये सब सारे कुछ आ जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में कोई भी डाउट इस यूनिट में? ना सर, नो बैठ गया, सर। दिमाग में सेट हो गया पूरा? हाँ सारा सारा क्वेश्चन सकेगा इस चैप्टर का? हाँ सर। हाँ मार्केट सर, डिमांड तो माइक्रो में बोला था क्या? माइक्रो माइक्रो डिमांड क्या में होता है? किसी- एक पर्टिकुलर कमोडिटी का सबके सब लोग जो है कितना डिमांड करते हैं, तो कमोडिटी तो एक ही हुआ ना। एग्रीगेट डिमांड अलग है, मार्केट डिमांड अलग है। ठीक है, हाँ नेहा जी। सर क्या डिफरेंस है दोनों में? एग्रीगेट डिमांड मतलब कि सारा का सारा डिमांड, सबका डिमांड, तुम्हारा मेरा सबका, सारा सामान का डिमांड मिला के एग्रीगेट डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब है सबका मिलके एक सामान के ऊपर कितना डिमांड करता है आप लोग। अच्छा, और एग्रीगेट मतलब सारा सामान सारा का एक सारा साथ मिला सामान, के? पूरा पूरा देश का डिमांड। ओके। समझ में आया क्या? नहीं नहीं पक्का बता दो, नहीं समझ में आया तो बता दो हमको, कोई बात नहीं। कोई डाउट यहाँ पे किसी को भी इस टॉपिक में से? ठीक है चलो कोई बात नहीं, फर्दर रिकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में क्या क्या था? What to What produce, to how to produce, produce, how to produce, produce, to what produce, provisions what are to provisions be are to be made for economic growth. कुछ समझ नहीं आया, बड़ा अच्छा लगा। What to produce, how to produce, for whom to produce and what provisions are to be made for future economic growth. What to produce में दो टाइप्स ऑफ गुड्स, या तो कंज्यूमर गुड्स बनाए या फिर प्रोड्यूसर गुड्स बनाए। कंज्यूमर गुड्स बोले तो क्या, जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। प्रोड्यूसर गुड्स क्या, जो कि कंज्यूमर गुड्स बनाने में फर्दर प्रोडक्शन काम आता है, फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है। हाउ टू प्रोड्यूस में दो टाइप का टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव मेथड और कैपिटल इंटेंसिव मेथड। लेबर इंटेंसिव मतलब क्या, जिसमें लोग बाग काम वगैरह जो है लेबर ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है। और कैपिटल इंटेंसिव क्या, टेक्निक्स का ज्यादा यूज होता है, मशीन का Techniques ज्यादा and यूज plant machineries के ज्यादा बहुत use। बढ़िया कोमल। ठीक है, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस में क्या, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन पर्सनल और डिस्ट्रीब्यूशन, Final डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनल distribution। डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन जिसके पास में पैसा धन दौलत सब कुछ है, इज्जत भी है, ठीक है, नाजुक भी है, वो लोग के लिए क्या, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, तो बस भी खून पसीना बहाने वाला। ठीक है, क्लियर छे? थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इंडिया जब कैपिटलिस्ट, इंडिपेंडेंट हो रहा सोशलिस्ट, था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो रहा था, इंडिया को चूज करना था कि किस टाइप का इकोनॉमी इंडिया चूज करे। ठीक है, तो इंडिया के पास में दो ऑप्शन था उस समय, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक और नाम फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, और एक नाम वेरी गुड। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक और नाम है फ्री मार्केट इकोनॉमी, और एक नाम है लेजी फेरी इकोनॉमी। इसमें क्या था, मेन मोटिव क्या था इसका, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट मोटिव। और ये किसको प्रमोट किया, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया या नहीं किया, प्राइवेट प्लेयर्स को प्रमोट किया कि भैया प्राइवेट लोग को बोला कि आपको जो खरीदना खरीदो, आपको जो बिजनेस करना है बिजनेस खरीदो। ठीक है, अगर बिजनेस करता है प्राइवेट एंटरप्राइजेस तो कंट्री क्या कमाने लगे, ज्यादा प्रॉफिट। उसकी वजह से क्या फायदा हुआ, ग्रोथ बढ़ने लग गया, बराबर। ठीक है, और कंज्यूमर्स लोग के लिए कैसे सामान बनने लगे, जो कंज्यूमर्स डिमांड कर रहा है वही सामान बनने लग गया। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कैसा था, नहीं कम था। बहुत कम था। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। क्या सब कुछ अच्छा था क्या इसके बारे में? ना सर, नहीं सर। क्या प्रॉब्लम था सर? सोशल वेलफेयर। ठीक है, सोशल वेलफेयर नहीं था बिल्कुल भी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि सर प्राइवेट एंटरप्राइज के पास में पावर आने लग गया और वो लोग सामान वही बनाता था जो लोग डिमांड करते थे।
अब अच्छा मेरे पास अगर पैसा है, ठीक है, और मैं कोई सामान डिमांड कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो बन रहा है, पर अगर किसी के पास पैसे नहीं है और वो कोई सामान डिमांड कर रहा है तो वो सामान नहीं बन रहा। क्या था, इसकी वजह से क्या हुआ, मेरे रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल हो रहे हैं, इसके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रहा है। तो रिच एंड पुअर के बीच में गैप क्या हो गया, बढ़ने लग गया। बढ़ने लग गया। ठीक है, मेरे लिए जरूरत का सामान बनो या नहीं बनो, उसके लिए जरूरत का सामान नहीं बन रहा। नहीं बन रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से ग्रोथ तो डेफिनेटली हुआ, बट ये गैप बहुत खराब हो गया आपस में इसके वजह से। ठीक है, मोनोपोलिस बनने लग गया, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होने लग गया, वेलफेयर को हम लोग ध्यान देने वाले नहीं थे, और अगर इसके पास पैसे नहीं है तो कुछ भी करेगा तो एक्सप्लॉयटेशन भी होने लगा। लग गया। बेनिफिट्स क्या क्या था, इनोवेशन होना, टेक्नोलॉजीज होना, ग्रोथ होना। ठीक है, समझ में आया? दिस वाज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जितना अच्छा दिख रहा था उतना खराब भी है। इसको देख के एक भाईजी आए अपने, उस भाईजी का नाम क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी, भाईजी का नाम पूछता सोशलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी। ये देखो तुमको बोलता है रात को लेना बंद कर दो तुम। ठीक है, भाईजी का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स जी। ठीक है, कार्ल मार्क्स जी देखे कि जो यूएस कर रहे हैं वो तो अच्छे नहीं कर रहे हैं, ये तो लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, इसलिए वो इसने 1848 में सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाया यूएसएसआर में, रशिया में, जिसको बहुत प्यार से उन्होंने कमांड इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज्यादा होता है। जो है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस खतरनाक होता है। गवर्नमेंट चाहता था कि सबके पास में इक्वल अमाउंट ऑफ इनकम हो, क्या है, सारा लोग काम करे बढ़िया से, है ना। अब इसका फायदा क्या है, सबके पास पैसे हैं, सब लोग डिस्ट्रीब्यूशन करें, जिसको जो चाहिए वो भी बन रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये तो फायदा अच्छा था। जो प्रॉब्लम्स था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, सोशलिस्ट में सॉल्व हुआ क्या? हुआ। बट क्या सोशलिस्ट ने नया प्रॉब्लम्स भी डेवलप कर लिया? नंबर 1, यहाँ पे गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करके रखा है, वेलफेयर के बारे में ज्यादा सोच रहा है, डेवलपमेंट हो सकता है क्या? नहीं सर। मैं अगर 2 घंटा काम कर रहा हूँ मुझे 10,000 रुपए महीना मिल रहा है, मैं अगर 10 घंटा काम कर रहा हूँ 10,000 रुपए मिल रहा है, मैं कितना घंटा काम करूंगा? 2 घंटा। तो मेहनत लोग बाग कम करने लग गए, इसकी वजह से डेवलपमेंट और ग्रोथ भी कम होने शुरू हो गया। ठीक है, तो क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी इशू था क्या? हाँ। इंडिया ने क्या किया जो हमेशा करता है? खिचड़ी बनाया। ठीक है, जुगाड़, इंस्पायर्ड। ठीक है, थोड़ा सा कैपिटलिस्ट का तड़का लिया, थोड़ा सोशलिस्ट का मसाला लिया। तड़का बिना मसाला कैसे बनेगा? ठीक है, जो भी है, दोनों को थोड़ा मिक्स किया, बन गया सर। थोड़ा सा अपना इंडियन फ्लेवर दिया, और क्या बनाया? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, कुछ एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ओन थे और कुछ क्या किया, प्राइवेट प्लेयर्स लोग को दे दिया कि तुम अपना काम करो। प्राइवेट लोग डेवलप कराने लग गए और गवर्नमेंट क्या कर रहा था? वेलफेयर करने लग गए। ठीक है, यानी कि सर इसमें दोनों है, प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन अभी भी मैंने पूछा है या नहीं? बहुत बार आया ये वाला क्वेश्चन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक गवर्नमेंट। आंसर क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, क्या मिक्स इकोनॉमी में सब कुछ ठीक था क्या? नहीं सर, नहीं उसमें कमी है, उसमें भी कमी है। इस वजह से हम लोग एक परफेक्ट इकोनॉमी को कंसिडर नहीं कर सकते। और मिक्स्ड इकोनॉमी का कोई नाम भी है क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी का कोई नाम है? ढूंढो फटाफट ढूंढो। है क्या? या तो सही है, नहीं है सर। चैप्टर 1 ओवर।